नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वो ट्रिगर नहीं दबाता लेकिन चल जाती है गोली, वो बटन नहीं दबाता लेकिन चल जाता है पंखा, वो स्विच पर हाथ भी नहीं रखता लेकिन चल जाता है ट्यूबवेल। बस मोबाइल की घंटी बजी और सब कुछ हो गया। मोबाइल की घंटी बजी, चली रिवॉल्वर से गोली। मोबाइल की घंटी बजी, चल गया घर का पंखा। मोबाइल की घंटी बजी, जल गई स्ट्रीट लाइट। मोबाइल की घंटी बजी, चल गया खेत का ट्यूबवेल। गांव के लड़कों का अनोखा आविष्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जवान कन्याकुमारी से बैठकर कश्मीर में आतंकवादियों पर गोलियां बरसा रहे हों? क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे देश के दुश्मनों को हमारी सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके ठिकाने लगा सकती हैं? अगर आप इसे कोरी कल्पना समझ रहे हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। जो कभी सोचा नहीं होगा उसे हकीकत में देखिए, जो कभी सुना नहीं होगा उसे अपने सामने होते हुए देखिए। गौर से देखिए, एक शख्स ने जैसे ही मोबाइल से बोला फायर, रिवॉल्वर से चल गई गोली। जी हां, अब दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए हमारे जवानों को अपना खून बहाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें सिर्फ एक फोन नंबर मिलाकर बोलना होगा फायर। आदेश मिलते ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबेगा और दुश्मन मौके पर ही हो जाएगा ढेर। इस हैरत अंगेज कारनामे को हकीकत में उतारा है यूपी के कुशीनगर के एक छोटे से गांव मुंडेर में रहने वाले संदीप पासवान ने। संदीप 12वीं तक साइंस साइड से पढ़े हैं। उन्होंने साइंस के बेसिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए आप घर बैठे दुनिया के किसी भी लेटेस्ट हथियार को मोबाइल पर ठीक ऐसे ही चला सकते हैं जैसे संदीप आपके सामने मोबाइल से रिवॉल्वर चलाकर दिखा रहे हैं। कोई भी आधुनिक असलहा चला सकते हैं हम, जितना भी विश्व में बना हुआ है असलहा सब चलेगा इससे। इसका रेंज अनलिमिटेड है, कहीं से भी कर सकते हैं। अमेरिका से बैठकर भी कोई आदमी यहाँ पर असलहा चला सकता है। संदीप के इस आविष्कार की हर ओर चर्चा है। लोग उनके दावे की हकीकत जानने के लिए मुंडेर गांव पहुंच रहे हैं। उसे अपने सामने मोबाइल से गोली चलाने के लिए कह रहे हैं। संदीप भी उन्हें निराश नहीं कर रहे। संदीप के मुताबिक उन्होंने जुगाड़ तकनीक के आधार पर मोबाइल सिस्टम को इस तरह से रिवॉल्वर के साथ जोड़ दिया है जिससे सिर्फ मिस कॉल भर से ये अपने टारगेट पर फायर कर देता है। इससे हम मतलब कोई भी असलहा या 4 व्हीलर भी चला सकते हैं इसके माध्यम से, अगर सुविधा मिले तो, बिना ड्राइवर का। संदीप ने न सिर्फ मोबाइल के जरिए रिवॉल्वर को चलाने की तकनीक इजाद की है, बल्कि उसने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया है जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने से सिर्फ मिस कॉल कर अपने घर का पंखा चला सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में जल रहे बल्ब को बुझा भी सकते हैं। वो जैसे आप मोबाइल से मिस कॉल देंगे उस सिस्टम पर तो वो ऑन हो जाएगा, और फिर एक दोबारा मिस कॉल देंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं ऑन ऑफ। लाभ बिजली का बचत होगा। मान लीजिए कोई भूल कर चला गया ऑन करके फैन, टीवी कुछ भी, तो उसे अगर बाद में होश पड़ा तो वो मिस कॉल देकर ऑफ कर सकता है। संदीप ने उस कल्पना को सच साबित किया है जिसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि संदीप का यह आविष्कार अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन उस तकनीक को और विकसित किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब सेना के जवान बिना बॉर्डर पर जाए, बिना अपना खून बहाए देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। संतोष सिंह, कुशीनगर, आज तक।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक छोटे से गांव के संदीप पासवान ने ऐसा कारनामा किया है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस हैरत अंगेज उपकरण बनाने के लिए संदीप पासवान को कहां से मिली प्रेरणा। गांव के लड़के के हैरत अंगेज आविष्कार ने सबको हैरान कर दिया है। गांव वालों के मुताबिक बचपन से ही संदीप का मन इंजीनियरिंग के कामों में लगता था। वो घर के खराब पड़े उपकरणों के जरिए कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जब उसने 10वीं और 12वीं में साइंस की किताबें पढ़ी तो वो कुछ बड़ा करने का सपना देखने लगा। संदीप के मुताबिक जब भी उसे पता चलता कि बॉर्डर पर देश की हिफाजत कर रहे जवान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए तो वो बहुत दुखी होता। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हमारे जवान बिना दुश्मनों से लड़े उन्हें ढेर कर दें। मैंने ये सोचकर बनाया कि मेरे देश के सेना जो है बॉर्डर पर लगे हुए हैं, सब वो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ मौत होता रहता है कुछ सैनिकों का। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं दूर बैठा व्यक्ति इसे कमांड करता रहे और सिर्फ उसके एक इशारे पर फायरिंग होता रहे और दुश्मनों से रक्षा हो सके और अपने सैनिकों का भी सुरक्षित रहे, सैनिक भी। संदीप ने अपने इस उपकरण को बनाने के लिए विज्ञान के उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है जिसके आधार पर मोबाइल काम करता है। संदीप के मुताबिक मोबाइल पहले ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, फिर विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में। ठीक उसी सिद्धांत पर उनका यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में तब्दील करता है। इसीलिए जैसे ही कोई शख्स मोबाइल पर फायर बोलता है, यंत्र फौरन रिवॉल्वर को कमांड दे देता है। ये जैसे इलेक्ट्रिक को वॉइस में कन्वर्ट मोबाइल करता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक को हम भेजते हैं दूसरी जगह और बात करना शुरू कर देता है, उसी तरह वॉइस को मैंने इलेक्ट्रिक में चेंज किया है। इसकी माध्यम से ये चलता है। गांव के लोग संदीप के बनाए यंत्र खुद चलाकर चेक कर रहे हैं। देखिए, दूर खड़े इस शख्स ने जैसे ही मोबाइल से इस पंखे के साथ जुड़े नंबर पर मिस कॉल किया, ये पंखा चलने लगा। इसी तरह से जल रहे इस बल्ब को बुझाने के लिए जैसे ही इस बल्ब के साथ जुड़े नंबर पर मिस कॉल किया गया, ये बल्ब बुझ गया। संदीप के मुताबिक मोबाइल से जुड़े होने की वजह से इस यंत्र को दुनिया के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। मसलन अगर आप अमेरिका में घूमने गए हैं और आपको याद आता है कि आपने अपने घर का पंखा चलता हुआ छोड़ दिया है, तो आप सिर्फ एक मिस कॉल कर घर के पंखे को बंद कर सकते हैं। इसका रेंज अनलिमिटेड है, कहीं से भी कर सकते हैं। अमेरिका से बैठकर भी कोई आदमी यहाँ पर असलहा चला सकता है। वहाँ से कमांड करेगा अपना, वो चालू हो जाएगा यहाँ पर फायरिंग। बस वो फायर बोलेगा और ये अपना काम कर देगा। गांव के लड़के के आविष्कारों से कुशीनगर के मुंडेर गांव में जश्न का माहौल है। हर किसी को संदीप पर फख्र है। संदीप के पिता और दोस्तों को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतना बड़ा आविष्कार किया है। तो लड़का बिजली के काम पहले करता था घर पर, इधर उधर उसमें का जो भी ट्रीटमेंट वो करता आया। धीरे धीरे उसका निगाह चली गई असलहा में। अब धीरे धीरे उसको भी बना दिया। तो मान लीजिए इस व्यवस्था से अगर मामला चलेगी तो देश का सुरक्षा होगा। पैसे के अभाव में संदीप ने साइंस साइड से 12वीं पास करने के बाद आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो दिन रात तरह तरह के नए आविष्कारों के लिए मेहनत कर रहा है। गांव के लोगों की मांग है कि सरकार संदीप को अगर आर्थिक मदद दे और उसे पढ़ाई में मदद करे तो संदीप और बड़े और अनोखे आविष्कार कर सकता है। संतोष सिंह, कुशीनगर, आज तक। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक ऐसे लड़के से हम मिलवाते हैं जिसने बिना किसी तकनीकी पढ़ाई के लाखों किसानों के लिए एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिसने किसानों की मुश्किलों को काफी कम कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर लाइट आ जाएगी आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। गांव के एक लड़के का ये आविष्कार लाखों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे लाइट आएगी आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। यूपी के रामपुर के गांव दनियापुर के अभिषेक ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में इंजीनियरिंग पढ़े लिखे छात्रों को भी पसीने छूटते हैं। 11वीं में पढ़ने वाले अभिषेक ने मोबाइल फोन से सिंचाई के काम आने वाले ट्यूबवेल को इस तरह से जोड़ दिया है कि अब घर बैठे किसान ट्यूबवेल को कभी भी कहीं से भी किसी भी मौसम में स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। जितने भी किसान भाई हैं सभी को फायदा मिलेगा। ये घर में भी समरसेबल
जो होती हैं, आप चौथी मंजिल पे से नीचे आते हैं भागते हुए एकदम, तो उसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसमें भी फिट किया जा सकता है। आप ऊपर से ही बटन दबाइए और आपका समरसेबल बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अभिषेक के इस आविष्कार से गांव के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि गांव में बिजली की अघोषित कटौती के चलते किसानों को अक्सर रात के वक्त खेतों में ही रहना पड़ता है। बिजली के इंतजार में किसान ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्यूबवेल के पास ही सोते हैं, जिसके चलते रात में जंगली जानवरों या फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इससे किसान भाइयों को खेत पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम रात भर लाइट का इंतजार करते थे, हमें पानी देखना पड़ता था, लाइट आ रही है जा रही है, बार बार ट्रैपिंग बाजी होती है देहात में तो ज्यादातर, तो उस चीज से हमें निजात दिला दी इन्होंने। अभिषेक ने 2 मोबाइल फोन डिवाइस को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने से फोन करके ट्यूबवेल को चला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि ट्यूबवेल सही तरीके से चल रहा है या नहीं। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले अपना जो आविष्कार किया वो किसान के ही लिए किया, क्योंकि आजकल जाते खेतों पे जाते पे बहुत से हादसे हो जाते हैं। उसी हादसे के ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको पता लगाना है हमारा ट्यूबवेल चला या नहीं चला, तो उसको या लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो आपके लिए इसमें ये सिस्टम भी है। आप दूसरे नंबर पर कॉल करके इससे टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगी, फ्यूज तो नहीं मारा है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, या हमारे ट्यूबवेल ने पटा तो नहीं उतारा है। मोबाइल फोन से पूरा सिस्टम तैयार करने में अभिषेक ने कड़ी मेहनत की है। उसने अपने घर को ही प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। इसी छोटे से कमरे में पेचकस, प्लास और देसी औजार से उसने कॉल स्टार्टर नाम के संयंत्र को तैयार किया। हालांकि जब अभिषेक ने इसकी शुरुआत की थी तो घर वालों से कई बार उसे डांट भी पड़ी थी। हम तो सोच नहीं सके कि ये इस ऐसी चीज़ बना सकता है, हम इसका अनुमान नहीं लगाया था। मैं तो इसे और डांटता था, मेरी तो पढ़ने में ध्यान रहा, मैं तुझे पुलिस की नौकरी के बारे में कहता था मैं इसे कि पुलिस में लगवाऊंगा, पर इसने ये ऐसा बढ़िया काम करा है किसानों के हित में कि मैं कह नहीं सकता। अपने इस नए आविष्कार के लिए अभिषेक को आर्थिक मदद की दरकार है। गांव वालों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो गांव का ये जूनियर इंजीनियर बड़े बड़े इंजीनियरों को मात दे सकता है। आमिर खान, रामपुर, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, आपको गांव के एक ऐसे नौजवान का टैलेंट कुछ ही देर में दिखाएंगे जिसने गांव की बिजली के बिल को अपने आविष्कार से कर दिया है आधा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। गुजरात के राजकोट के एक गांव का नौजवान इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था कि सरकारी लापरवाही के चलते स्ट्रीट लाइट दिन रात बेवजह जलती रहती है। उसने इस समस्या को खत्म करने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया कि अब हर तरफ इस लड़के की जय जयकार हो रही है। मोबाइल से बटन दबाया और जल गई स्ट्रीट लाइट। मोबाइल से बटन दबाया और बुझ गई स्ट्रीट लाइट। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, बस एक मोबाइल के जरिए अपने गली मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस अनोखे यंत्र को बनाया है गुजरात के राजकोट जिले के गांव अमरापर के रहने वाले अवेश ने। सिर्फ 10वीं तक पढ़े अवेश ने जब पहली बार गांव में ये कारनामा किया तो लोग हैरत में पड़ गए। ये जब मैं गांव में रात को निकलता था तब स्ट्रीट लाइट जल रही थी, और जब मैं दिन में भी निकलता था तब भी वो शुरू की शुरू ही रहती थी। तब मैंने विचार किया कि हमारे गांव में ये जो स्ट्रीट लाइट है वो उसका खर्च ज्यादा आता है। अवेश के मुताबिक इस यंत्र को बनाने का ख्याल उसे उस वक्त आया जब उसने देखा कि गली की स्ट्रीट लाइटें बेवजह जल रही हैं और इसकी वजह से गांव का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। गांव की सहूलियत के लिए जब उसने इस यंत्र को बनाने का प्रस्ताव रखा तो लोगों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेहनत के दम पर इसने अनोखा आविष्कार करके सबको चौंका दिया। मैंने सरपंच को यह बात बताई कि हमारे गांव में जो स्ट्रीट लाइट है वो हम मोबाइल से शुरू और बंद कर सकते हैं। तो सरपंच ने मुझे बताया ठीक है, आप अगर कर सकते हो तो आप बना लो। पूरे गांव में करीब 60 एलईडी लाइटें लगी हैं। इन सभी का कनेक्शन एक मोबाइल सर्किट से जुड़ा है। इस मोबाइल का नंबर गांव के सरपंच और चौकीदार को दिया गया है ताकि वो सहूलियत के मुताबिक इसे जला और बुझा सके।
गांव के इस लड़के के आविष्कार ने स्ट्रीट लाइट पर होने वाले बिजली के खर्च को करीब आधा कर दिया है। तेजस शशांगिया, राजकोट, आज तक।